स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक के क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए थे। उसके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता यानी चापलूसी को दर्शाता है, यानी वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संकट ठहराएंगे। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना ज़रूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो रानी के क्रोध का सामना उसे करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत, यानी एलिजाबेथ के आने का जैसे ही संकेत मिलता है तो नई दिल्ली की काया पलटने लगती है और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जमी हुई धूल मिट्टी सफाई और रंग रोगन करके उन्हें सजाया और संवारा गया होगा। रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की अच्छी तरह से व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर, यानी जो सड़क रहती है उसमें साइड में नाम दिया जाता है, तो किस नाम से कौन सी पट्टी लगाना है वह तैयार की गई होगी। और रेलिंग और क्रॉसिंग को भी अच्छी तरह से रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत भी की गई होगी और जगह जगह पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी और जगह जगह स्वागत के लिए द्वार भी बनाए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने अनुभव के आधार पर इसमें आपको आंसर लिख कर के बता रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कहीं से अनुभव प्राप्त होते हैं तो आप उसको सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है, यानी उसका इस तरह से लिखना या बताना या इसकी चर्चा करना आवश्यकता से परे है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसका सशक्त होना आवश्यक है और आवश्यक बातों का ही उसमें बखान करना अति आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है।
इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं जो कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए उसने किए थे। मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए वह देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा उसने किया। फिर उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गईं। और नेक्स्ट है, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो वह हताश होकर मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया गया।